स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर इनोवेटर एजुकेशन सिस्टम की तरफ से इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर थे उनमें हमने एक्सरसाइज 2.5 को डिस्कस किया था। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने डेरिवेटिव के बारे में क्वेश्चन किए थे। 2.5 में कुछ प्रूफ थे वो हमने किए थे। अब एक्सरसाइज 2.6 यहाँ भी हमने डेरिवेटिव डिफाइन करना है, लेकिन अब डेरिवेटिव उसने हमें ये कहा कि आपने एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट बेसिकली जो एफ डैश ऑफ एक्स होता है ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ डैश ऑफ एक्स का एफ प्राइम ऑफ एक्स का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव। ये भी इक्वल होता है डी वाई बाई डी एक्स की। किसके इक्वल होता है? डी वाई बाई डी एक्स के। अगर आपको याद हो तो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जो चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको दिया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये नोटेशन यूज की थी काशी ने, न्यूटन ने। तो मैंने आपको बाकायदा नोटेशन लिख के बताई थी। तो अब यहाँ पे देखें हमने फाइंड करना है एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1 में वो यही कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट नंबर 1 आप देख लीजिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको वो करना होगा एफ ऑफ एक्स, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट मैं इसको लिख लूंगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं लिख लूंगा डी ओवर डी एक्स e की पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब ये माइनस 1 पावर है, देखिए हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव हम दोबारा वही फंक्शन लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियली, e अंडर रूट एक्स माइनस 1 मैंने लिख लिया। अब देखें d ओवर डी एक्स। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है। इसका एंगल क्या है? अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो हमने इसका क्या लेना है? इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आ जाएगा e की पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब मैं इसके ऊपर अलग अलग अप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स, और ये आ जाएगा स्टूडेंट 1। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की अंडर रूट एक्स माइनस 1 डॉट, देखें अब इस अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे वहां पे मैंने बताया था आपको कि हो जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अब यहां पे अगर बात करूं एंगल की तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, तो ये इसी तरह आ जाएगा माइनस। अब देखें कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा e की पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। तो इसका जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा e की पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्या फाइंड कर लिया? एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर लिया। अब देखें इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5 करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 देख लें। पार्ट 6 में e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax और e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax। स्टूडेंट ये भी इक्वल होता है बेसिकली f ऑफ x के। f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax और e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax। तो स्टूडेंट्स ये देखें डिवाइड हो गए, यहाँ पे डिवीजन है तो क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। जहां पे भी डिवीजन होता है वहां पे हम क्वोशिएंट रूल लगा लेते हैं। हमने फाइंड क्या करना है? f डैश ऑफ x। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद आप लिख लेंगे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू d ओवर dx इनटू e ax माइनस e की पावर माइनस ax और e की ax प्लस e की पावर माइनस ax आ जाएगा। तो स्टूडेंट आ जाएगा मेरे पास f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, क्वोशिएंट रूल लगाना है तो आ जाएगा e ax प्लस e की माइनस ax का होल स्क्वायर। और अब ये जो फंक्शन है इसको हम पहले लिख लेते हैं e की ax
प्लस ई की माइनस ए एक्स डी और डी एक्स ई की ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स। तो स्टूडेंट आ जाएगा माइनस इंटू, अब ये फंक्शन पहले लिख लेंगे ई की ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स डी और डी एक्स ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा। अब देखें तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन इसी तरह आ जाएगा ई की ए एक्स प्लस ई की माइनस ए एक्स। देखें अब इसके ऊपर हमने डेरिवेटिव यूज करना है, इसके ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है ऑपरेशन। तो देखें ई की पावर ए एक्स इसका अलग लेंगे और इसका अलग ले लेंगे। ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, देखें मैं आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव पहले वो फंक्शन इसी तरह आता है, लेकिन अब यहाँ पे देखें तो ई ए एक्स, तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ए ई ए एक्स, ए ई ए एक्स माइनस 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 क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, और ये आ जाएगा ए ई माइनस ए एक्स आ जाएगा। आपको समझ आ गई होगी कि मैंने ई ए एक्स माइनस ई माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव मैं आपको यहां पे अलग लेके बताता हूं। ई ए एक्स माइनस ई माइनस ए एक्स, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है। तो देखिए कैसे आता है। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इसी तरह आ जाता है, ई ए एक्स इसी तरह आ जाएगा। अब इसके जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो देखें ए एक्स लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा डी ओवर डी एक्स ए एक्स। अब देखें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या होता है, 1 हो जाता है, और ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा ए ई ए एक्स। इसी तरह इसका भी देखना है आपने, तो ये मैंने लिख लिया है कि ए ई ए एक्स प्लस ए ई माइनस ए एक्स। अब आ जाता है माइनस इंटू ई ए एक्स माइनस ई माइनस ए एक्स। अब दोबारा हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट ए ई ए एक्स माइनस ए ई माइनस ए एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट आ जाएगा ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ, तो आ जाएगा ए ई टू ए एक्स, ए ई टू ए एक्स प्लस आ जाएगा ए ई ए, देखिए ई ए एक्स माइनस बेस साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो माइनस हो गए 0, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा प्लस ए। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा प्लस ए ई की माइनस 2 ए एक्स आ जाएगा स्टूडेंट, ये चीज आ जाएगा माइनस, यहां पे आ जाएगा माइनस इनटू, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो आ जाएगा ए ई 2 ए एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए ई माइनस ए एक्स और माइनस ई ए एक्स, तो बेस सेम है पावर ऐड हो जाती है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस ए। इसी तरह मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी स्टूडेंट आ जाएगा माइनस ए, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ई माइनस 2 ए एक्स आ जाएगा। और आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट अगर आप इस तरह मल्टीप्लाई करने में मुश्किलात पेश आती हैं तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए ई ए एक्स माइनस ए ई माइनस ए एक्स, ई ए एक्स माइनस ई माइनस ए एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ई 2 ए एक्स माइनस ए आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपके पास माइनस ए आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ई माइनस ए एक्स, और यहाँ पे स्टूडेंट ये माइनस दोनों, ये भी माइनस, तो आ जाएगा माइनस ए, ये भी क्या आ जाएगा माइनस ए आ जाएगा।
देखिए जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तब भी माइनस, जब इसको इसके साथ हो तब भी माइनस ही आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स देखें तो मेरे पास आ जाएगा AE 2AX प्लस 2A प्लस AE माइनस 2AX माइनस इंटू AE 2AX माइनस 2A प्लस E माइनस 2AX और आ जाएगा स्टूडेंट्स EAX प्लस E माइनस AX का होल स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो देखिए इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा AE 2AX प्लस 2A प्लस AE माइनस 2AX, इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस AE 2AX माइनस माइनस प्लस 2A हो जाएंगे और माइनस 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 प्लस माइनस E माइनस 2AX और आ जाएगा स्टूडेंट्स EAX प्लस E माइनस AX का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखें प्लस AE2AX माइनस AE2AX कैंसिल हो जाएंगे, प्लस AE माइनस 2X माइनस AE माइनस 2X कैंसिल हो जाएंगे, तो स्टूडेंट बाकी बचेगा प्लस 2A तो आ जाएगा 4A और EAX प्लस E माइनस AX का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका क्या आता है, आंसर आता है। अब इसी तरह एक मैं आपको लॉग वाला क्वेश्चन पार्ट करवाता हूं। लॉग वाला जो पार्ट है, पार्ट नंबर आप देख लीजिएगा 7, जहां पे है अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट लॉग इंटू ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, तो हमें एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना, तो लिखूंगा सॉल्यूशन, इसके बाद लिखूंगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स अंडर रूट लॉग इंटू ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x आ जाएगा। अब देखें इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो सबसे पहले 1 ओवर 2 शुरू में आ जाएगा। पहले मैं इसको लिख लेता हूं डी ओवर डी एक्स, इसको लिख सकता हूं स्टूडेंट लॉग इंटू ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x का पावर 1/2। अब सबसे पहले हम पावर को शुरू में लेके आते हैं, तो पावर शुरू में आ जाएगी 1/2 लॉग इंटू ई की 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x आ जाएगी। देखें 1/2 में से जब मैंने -1 निकालने हैं, 1/2 में से -1 तो -1 ही बचेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग इंटू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। तो पावर में शुरू में लेके आएंगे, पावर में से कम करूँ तो ये नेगेटिव आ जाएगी। अगर आप कहते हैं तो मैं ये भी स्टेप कंप्लीट करता हूँ यहाँ पे। देखें 1/2 शुरू में आ जाएगी पावर, और यह आ जाएगा लॉग इंटू ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x, इसकी पावर 1 -1/2 आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, अब देखें तो हमारे पास आ जाएगी -1/2। तो अब देखें इसके अगेन एंगल का डेरिवेटिव जब हम लेंगे, ये इसका एंगल, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा डी ओवर डी एक्स लॉग इंटू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। तो स्टूडेंट ये देख लें, ये नेगेटिव है, यहाँ पे पावर ऊपर तो नीचे जब ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट लॉग इंटू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x आ जाएगी। और अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो लॉग में भी क्या होता है कि फंक्शन पहले फंक्शन का हम रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अगर हमारे पास हो log ऑफ x, तो देखिए इसका डेरिवेटिव हम क्या लिखते हैं 1/x, ये लिखते हैं ना। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए log इंटू e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x आया, तो जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया log का, तो ये आ गया 1/e की 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब देखिए इसके अंदर
जो हमारे पास एंगल है इसका डेरिवेटिव अलग लेना है, तो ये आ जाएगा डी और डी एक्स e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x आ गया। स्टूडेंट यहाँ पे और करें, सबसे पहले हमने होल पावर का डेरिवेटिव लिया तो आ गया 1/2 शुरू में, पावर में हमने एक को कम किया तो मेरे पास आ गया 1/2 अंडर रूट log e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। इसके बाद मैंने इस एंगल का डेरिवेटिव लिया log। अब इसमें उसने क्या किया, देखिए log इंटू e की, देखें ये शुरू में आ गया 1, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया 1/e की 2x प्लस e की माइनस 2x। अब हमें इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है, इसका एंगल का डेरिवेटिव e की 2x प्लस e की माइनस 2x को मैंने ये लिख लिया। अब आगे चलते हैं, तो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट log इंटू e की 2x प्लस e की माइनस 2x आ जाएगा 1/e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखें इसका डेरिवेटिव लूंगा तो e की 2x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो मैंने बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसी तरह आता है, तो ये आ जाएगा 2e की पावर 2x प्लस वो माइनस क्यों आ जाएगा माइनस 2e की पावर माइनस 2x। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा मेरे पास 2e की पावर 2x माइनस 2e की पावर माइनस 2x और 2 अंडर रूट log इंटू e की 2x प्लस e की माइनस 2x आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो गया e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x आ जाएगा, ये आ गया इस इक्वल। अब स्टूडेंट देखें तो 2 मैं ऊपर वाले से कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास आ जाएगा e की 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। अब 2 अंडर रूट log इंटू e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और ये आ जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट देखें 2 और 2 आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और log इंटू e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x अंडर रूट और साथ मल्टीप्लाई हो गया e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। तो स्टूडेंट यही इस क्वेश्चन का आंसर आता है। देखें अगर यहाँ पे प्लस होता तो इनको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो मैं इन्हें कैंसिल आउट भी नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट यही हमारे पास इसका क्या आंसर है। अब इसको इसी तरह रहने दें e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जहां पे हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। इससे पहले आप डेल्टा एक्स फाइंड करना था, अब हमें सिंपल dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 1 देख लें। अब वो कहता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log अंडर रूट एक्स, एक्स स्क्वायर log अंडर रूट एक्स। स्टूडेंट कहता है कि dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लिखूंगा d और dx, x स्क्वायर log अंडर रूट x। स्टूडेंट इसके ऊपर मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूं तो आ जाएगा x स्क्वायर d और dx log अंडर रूट x प्लस log अंडर रूट x d और dx आ जाएगा x स्क्वायर। स्टूडेंट मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये log अंडर रूट x, ये एक फंक्शन है, ये याद रखना है। ये x स्क्वायर और ये log अंडर रूट x, इस क्वेश्चन में ये दो फंक्शन है, लेकिन ये जो log अंडर रूट x है ये एक कंबाइंड फंक्शन है, इसको अलग अलग नहीं समझना आपने। तो आ जाएगा x स्क्वायर इसी तरह। अब log अंडर रूट x का डेरिवेटिव, तो सबसे पहले आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट x, 1 ओवर अंडर रूट x। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव अंडर रूट x का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट x, 1 ओवर 2 अंडर रूट।
सबसे पहले हमने log अंडर रूट एक्स का लिया तो आया 1 ओवर अंडर रूट एक्स। अब हमने इसके एंगल का डेरिवेटिव लिया तो आया 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। अब हमने इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो स्टूडेंट वो आ जाएगा 1 प्लस, तो ये आ जाएगा log अंडर रूट एक्स। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आ जाता है, पावर क्यू में आ जाती है, वो ये आ जाएगा 2x। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2x log अंडर रूट एक्स आ जाएगा। स्टूडेंट देखें आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स 2x प्लस 2x log अंडर रूट एक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये एक x से कैंसिल हो जाता है तो आ जाएगा x ओवर 2 प्लस 2x log अंडर रूट एक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप इसका एलसीएम ले लें तो आ जाएगा x प्लस 4x log अंडर रूट एक्स आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसका क्या आता है, आंसर आता है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 1। तकरीबन सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे। मैं आपको इसका पार्ट नंबर 10 करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 देख लें। y इज इक्वल टू x e की पावर sin x, x e की पावर sin x। स्टूडेंट यहां पे भी हमने dy बाई dx फाइंड करना है। तो देखें विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, आ जाएगा d और dx, y इज इक्वल टू d और dx x e sin x। स्टूडेंट यहां पे भी देख रहे हैं दो फंक्शन है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू x d और dx e की पावर sin x प्लस e की पावर sin x d और dx और ये आ जाएगा x। स्टूडेंट ये आ जाएगा x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसी तरह आ जाता है e की sin x। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव d और dx sin x प्लस ये इसी तरह आ जाएगा e sin x। स्टूडेंट ये आ जाएगा x e sin x। अब देखें sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। तो मैं लिख लूंगा cos x प्लस e sin x। अब हमने यहां से e की पावर sin x कॉमन ले लेंगे, e sin x मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो मेरे पास आ जाएगा x cos x प्लस 1। तो स्टूडेंट यही हमारे पास इसका क्या है, आंसर है dy बाई dx। अब इसका पार्ट नंबर आप 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12। स्टूडेंट पार्ट 12 में y इज इक्वल टू x प्लस 1 इसकी होल पावर x। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो वेरिएबल पावर आ गई है। x क्या होता है, वेरिएबल होता है, ये क्या आ गया, पावर आ गई है। तो अब सबसे पहले देखें इसको हम शुरू में लेके आएंगे तो हम इसका क्या ले लेंगे, एंटी लॉग। तो लिखें टेकिंग एंटी लॉग सॉल्यूशन के बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log इंटू एक्स प्लस 1 की पावर x आ जाएगा। क्यों लिया, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे हमने वेरिएबल की पावर ले ली, क्योंकि वेरिएबल की पावर थी इसलिए। तो अब देखें यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आ जाएगा d और dx log ऑफ y इज इक्वल टू d और dx log इंटू एक्स प्लस 1 इसकी पावर क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। तो स्टूडेंट देखिए अब log ऑफ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो आ जाएगा 1 ओवर y, लेकिन हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो ये y है तो मैं साथ लिख लूंगा dy बाई dx इज इक्वल टू, अब देखिए तो पावर शुरू में आ जाएगी पहले तो आ जाएगा x d और dx आ जाएगा d और dx x log ऑफ x प्लस 1 इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। देखें आ जाएगा। अब हम देखें ये भी दो फंक्शन होगी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 ओवर y dy बाई dx इज इक्वल टू x क्यू में आ जाएगा और आ जाएगा d ओवर dx। अब ये x यहां पे नहीं रहेगा तो आ जाएगा log इंटू
एक्स प्लस वन प्लस लॉग इंटू एक्स प्लस वन डी ओवर डी एक्स, और ये आ जाएगा एक्स। स्टूडेंट आ जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखिए मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया हुआ है 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स लॉग इंटू एक्स प्लस वन, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस वन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि लॉग में पहले क्या करते हैं डेरिवेटिव, शिव में लेके आते हैं। अब इसके अंदर का डेरिवेटिव एक्स प्लस वन, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है, प्लस लॉग इंटू एक्स प्लस वन, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस लॉग इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम एलसीएम ले लेंगे एक्स प्लस वन, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस लॉग इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा। यहाँ पे देखें क्योंकि एलसीएम तो आप ले सकते हैं, एक्स प्लस वन में एलसीएम लिया तो आ गया एक्स प्लस लॉग इंटू एक्स प्लस वन, और यहाँ पे आ जाएगा साथ ही एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन आप पहले लिख लेंगे, इसकी वजह ये है वो भी बता दूं आपको कि बाद स्टूडेंट ये समझें कि जो x प्लस वन है ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये log ऑफ x प्लस वन है, ये इसके साथ है, ये इसका एंगल है और ये साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो कभी भी हम इसका स्क्वायर नहीं लेंगे। मैं इसको लिख लूंगा x प्लस वन लॉग इंटू एक्स प्लस वन, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उसमें ये आ जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस वन लॉग इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन। ये वाई यहाँ पे डिवाइड होगा, उसको जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो आ जाएगा वाई इंटू एक्स प्लस वन लॉग इंटू एक्स प्लस वन अब एक्स प्लस वन। तो स्टूडेंट अब y की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस y की जगह वैल्यू रिप्लेस करनी है जो क्वेश्चन गिवन था हमारे पास, तो आ जाएगा x प्लस वन की पावर x इंटू एक्स प्लस वन लॉग इंटू एक्स प्लस वन अब एक्स प्लस वन। तो स्टूडेंट यही हमारे पास इसका क्या है आंसर है। अल्लाह हाफिज। 2.6 बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में।